नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 13 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। तथा शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानका गोमुखा सहसैव अभयहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो अभवत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात शंखः शंख च भी भैर्यः बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा प्रणव आनक ढोल तथा मृदंग गोमुखाः श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अभ्यहन्यन्त एक साथ बजाए गए। सह वह शब्द समवेत स्वर तुमुल कोलाहलपूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हरे कृष्णा जी, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें द्वेष का भाव कम दिख रहा है। यहाँ पर पता चल रहा है कि सब लोग अलग अलग तरह के जो यंत्र हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वह बजा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि युद्ध भी होता था तो बहुत ही धर्म के अनुकूल होता था। सुबह जब युद्ध आरंभ होता था अच्छे से युद्ध करते थे और शाम के समय एक दूसरे के जो शिविर है उसमें जा सकते थे, बातचीत कर सकते थे। तो इतना अच्छे तरीके से
युद्ध को हमें देखने को मिलता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कहीं और युद्ध देखा जाता है तो वहां पर कूटनीति लगाई जाती है और बहुत द्वेष का भाव होता है। पर यहाँ पर जैसे पता चलता है, तरह तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए गए, जैसे कि यह एक तरह का स्पोर्ट्स टाइप का गेम है, जिसमें अगर हार गए तो भी कोई चिंता नहीं, स्वर्ग में जाएंगे, और अगर जीत गए तो भी बहुत अच्छा है। तो दोनों ही परिस्थितियों में जो योद्धा है वह सोच रहे हैं कि एक तरह से यह एक स्पर्धा, कंपटीशन की भावना को देखते हुए ऐसा वो तरह तरह के यंत्र बजाते हैं। अभी बहुत सारे यंत्रों के बारे में बताया गया, तो आज हम लोग थोड़ा विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे शंख के बारे में। चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक नंबर 128 और 29 के अंदर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई। कई लोग सोचते हैं अरे ये व्यक्ति तो बहुत खराब है, खराब ही रहेगा। कई बार हम भी ऐसा सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई अवगुण होता है, कोई खराब आदत लग जाती है तो निकल नहीं पाते। तो यहाँ पर इन दो श्लोकों से बताया गया कि अगर हमारा मन गलत चीजों में फंस गया है, या मन अशुद्ध हो रहा है, या फिर गलत गलत तरीके के भाव आते हैं, तो कैसे हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को दो प्रमुख शिक्षाएं बताते हैं और बोलते हैं, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना। ये 5 चीजें बताई गई। भक्तों का संग करना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, जो भागवत है उसका श्रवण करना, श्रीमद् भागवत महापुराण है उसको अच्छे से अध्ययन करना, मथुरा वास, जगह जगह पर जो भगवान की लीला स्थली है वहां पर जाके दर्शन करना, और घर को ही भगवान के जो वृंदावन है ऐसा बनाना, मतलब घर को बहुत ही शुद्ध सात्विक बना के रखना, भगवान जी को विराजमान करना, उनकी सेवा करना। और 5वां बोला गया, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना, भगवान के जो श्री विग्रह है उनकी बहुत प्रेम से, श्रद्धा से उनकी सेवा करना, उनको तरह तरह के सुगंधित पुष्प अर्पण करना, तुलसी दल अर्पण करना, गंगा जल अर्पण करना। इस तरह से भगवान की हर रोज नियम से सेवा करते हैं। तो क्या बोला गया, तो बोला गया, सकल साधना श्रेष्ठ एई पंच अंग। जितने भी तरह की साधनाओं का वर्णन मिलता है उसमें ये 5 कैसे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ है। और इससे क्या फायदा मिलेगा, ये जो करने से क्या हमको लाभ मिलेगा, तो बोला गया, कृष्ण प्रेम जनमय, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम का भाव बढ़ता है। एई पांचेर अल्प संग, थोड़ा भी ध्यान से अगर इन 5 जो अंग है उनके अच्छे से हम अनुकरण करते हैं तो हम बहुत जल्दी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। और जितना भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आती है उतना हमारा मन शुद्ध होने लगता है। कई लोग काम, क्रोध, लोभ के आवेश में रहकर गलत गलत कार्य करते हैं, पर जैसे ही भक्ति उनके जीवन में आने लगती है तो उनको खुद को लगता है कि जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जो पहले छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाते थे, छोटी छोटी बातों में इरिटेशन हो जाता है, पर जब इस तरह से भगवान की भक्ति करते हैं तो देखते हैं अरे कितना बदलाव आ गया। तो हम सबको ये 5 अंगों को अच्छे से समझना है और उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आना है। तो आज का जो टॉपिक है, श्री मूर्तिर श्रद्धया सेवना, भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है उनकी बहुत अच्छे से सेवा करना। और सेवा के अंतर्गत आता है कि भगवान की हमें आरती करनी चाहिए। जब आरती का प्रसंग आता है तो उसमें कुछ स्टेप्स बताए गए, उसमें सबसे प्रमुख होता है शंख। 2 तरह के शंख होते हैं, एक शंख जो बजाने वाला होता है और दूसरा जिसके अंदर हम लोग अर्घ्य मतलब पानी डाल के रखते हैं, जो बाद में जो भी लोग आरती देखते हैं उनके ऊपर पानी डालते हैं, वैसा। तो दोनों शंख का
बहुत भारी महत्व है। सामान्य दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो शंख का बहुत लाभ हमारे शरीर को मिलता है। सबसे प्रमुख जो हमारे लंग्स होते हैं, आप जब शंख बजाते हैं तो उस पे बहुत जोर पड़ता है और वो वास्तव में बहुत मजबूत बनते हैं। तो इसलिए हर एक के घर में शंख होना चाहिए और शंख को नियमित रूप से बजाना चाहिए। कम से कम 2 बार और बहुत अच्छा हो सके तो 3 बार, जो त्रिकाल संध्या होती है उसके अंदर हमको शंख को बजाना चाहिए। और शंख बजाने का जो ध्वनि होती है वो जो वातावरण को भी शुद्ध करती है, हमको भी शुद्ध करती है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे ध्वनि से हम कैसे शुद्ध होंगे? तो जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कीर्तन करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो उसका हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप लोग देखेंगे कोई गाना चलता है तो अपना आप ही हाथ पांव चलने लग जाते हैं, डांस करने का मन करता है। ये कैसे होता है? क्योंकि ये ध्वनि जो होती है, जो साउंड वाइब्रेशन होती है, वो बहुत प्रभाव डालती है हमारे मन के ऊपर। तो जैसा हम लोग सुनेंगे, जैसा साउंड वाइब्रेशन आएगा, वैसा हमारा मन बदलता चला जाता है। और इसीलिए हमारे शास्त्र हमको बताते हैं कि ऐसे ध्वनि को हमको सुनना है जो हमारे मन को शुद्ध करे। और उसके अंदर शंख की ध्वनि होती है, उसको भी बहुत भारी लाभ बताया गया है। अगर शंख को कान के पास लेके आते हैं तो समुद्र की आवाज हमको आती है। और जो शंख जब बोला जाता है, शंख की जो आवाज होती है वो ध्यान से समझते हैं तो उसमें ओम शब्द का उच्चारण होता है। और जो ओम जो शब्द है, ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो वाइब्रेशन डेवलप करता है वो बहुत ही उत्तम है। अब ये शंख आया कैसे है? तो कई बार लोग सोचते हैं कि कोई अगर हड्डी को टच करते हैं, बोन को टच करते हैं, तो हमको शुद्ध होने की आवश्यकता होती है। मतलब कैसे शुद्ध होंगे? अगर कोई किसी के कहीं कोई मृत्यु हो जाती है और वहां पर जाके आते हैं तो वापस आके स्नान करना होता है। तो शरीर को शुद्ध रखना होता है। अगर कोई हड्डी को स्पर्श कर ले तो, पर जब हमारे शास्त्र, हमारे पुराण अगर कुछ बात बताते हैं तो उसके अंदर बहुत गहराई वाली बातें होती है। कोई भी हड्डी को हमको स्पर्श नहीं करना है, और स्पर्श करते हैं तो हमको शुद्ध होने की आवश्यकता है। पर एक हड्डी ऐसी है जो शुद्ध होती है और हमको भी शुद्ध करती है, और वह है शंख। शंख वैसे तो स्केलेटन होता है एक जीव का, पर वह शंख बहुत ही शुद्ध होता है। और इसलिए उसको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, हम अपने मुंह पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब शंख बजाएंगे तो मुंह से ही बजाएंगे। तो हमें जब कोई शास्त्र हमको कोई बात बताते हैं, उसके पीछे बहुत गहराई है। जैसे कई लोग सोचते हैं, अरे गोबर तो बहुत गंदा होता है, पर जब शास्त्र बताते हैं कि गोबर वास्तव में हमको शुद्ध करता है, गौमूत्र हमको शुद्ध करता है। पर अगर जिनको शास्त्रों का अध्ययन नहीं है तो सोचते अरे ये तो गौमूत्र गंदा सा है, ये गोबर तो बहुत गंदा है, बदबू आती है। पर वास्तव में ये दोनों बहुत ही शुद्ध करने वाले अद्भुत चीजें हैं जो हमको प्राप्त हुई है गौ माता से। ऐसे ही शंख को देखा जाए, अरे ये तो हड्डी है, पर वास्तव में यह हड्डी भी होते हुए भी वास्तव में हमारे लिए बहुत कल्याणकारक है। तो यह आया कहां से? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी कथा बताई गई है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के जो प्रकृति खंड है उसमें अध्याय 20 के अंदर बहुत सारी बातें बताई गई, और खासकर श्लोक 26 से लेकर 31 तक हमें शंख के बारे में बताया गया। तो वैसे तो जो शंख होता है वह बनता है अस्थि से। अस्थि मतलब हड्डियों से। ये किसकी हड्डी है? तो एक दानव होता है जिसका नाम होता है शंखचूड़, जो वास्तव में भगवान का बहुत प्रिय भक्त होता है। किसी कारण से उसको श्राप मिल जाता है, और यहाँ पर बताया गया कि अब शंखचूड़ और भगवान शिव के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के दौरान भगवान शिव शंखचूड़ को मार डालते हैं, भस्म कर देते हैं। और जो भस्म हो जाते हैं वो क्या होता है?
जितनी भी जो भस्म है वो एक सागर में डालते हैं। और कैसा सागर होता है? लवण, मतलब जो खारा पानी का सागर होता है उसमें डालते हैं। तो श्लोक नंबर 26 में बताया गया, अस्ति भीह शंख चूड़स्य शंख जातिर बभूव ह। वो शंख चूड़ की जो अस्थि होती है, बोन होता है, उसका जो पाउडर होता है, वह जब समुद्र में डाला गया तो शंख का प्राकट्य हुआ। तो जो शंख है वैसे तो हड्डियों का चूरा जैसा लगता है, पर यह वास्तव में बहुत ही शुद्ध करने वाला। ये कैसे पता चला? अगले ही श्लोक में बताते हैं कि ये जो शंख है, और शंख के अंदर अगर पानी डाल के रखते हैं और ऐसे भगवान की आरती करके और सबके ऊपर छिड़कते हैं, तो बोला गया, प्रशस्तस्य शंख तयोच देवानाम प्रीतिद परम। जो सबको संतुष्ट करता है, देवताओं को भी संतुष्ट करता है, और जो मनुष्य है उनके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। और बोला गया, तीर्थ तोय स्वरूपम। जो जो शंख के अंदर जो जल होता है वो कैसा है? तीर्थ तोय, जैसे गंगा जल होता है, जैसे तीर्थों का जल होता है, ऐसा ही जल बन जाता है जब वह शंख के अंदर रखा जाता है। और बोला गया, शंख शब्दो भवेत यत्र तत्र लक्ष्मीश्च सुस्थिराः। जहां पर शंख बजाया जाता है वहां पर लक्ष्मी जी सदैव निवास करती है। और बताया गया, जो शंख है यह वास्तव में भगवान हरि को बहुत प्रिय है। और बोला गया, शंखो हरेर अधिष्ठानम। ये जो शंख है उसके अंदर भगवान श्री हरि सदैव विराजमान होते हैं। यत्र शंखस ततो हरिः। जहां पर शंख का निवास होता है वहां पर भगवान श्री हरि का निवास होता है। तो चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखिए, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, शंख का बहुत भारी उपयोग है हमारे जीवन में। और इसलिए हर एक व्यक्ति को चाहिए कि घर के अंदर शंख हो। भगवान की आरती करने से पहले और आरती करने के बाद में शंख को बजाना है, शंख के अंदर जल रखना है, भगवान को अर्पण करना है, और ऐसे जल को हम अपने ऊपर डाल सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।